ज्योतिष का सवाल है। बहुत सारे लोग डरते बहुत हैं। डरते, वो सत्ता का डर नहीं कह रहा हूँ, उनके मन में डर बैठा होता है। कई बच्चे होते हैं बहुत डर जाते हैं। मैं उन्हें ये नहीं कहूंगा डरपोक हैं, वो डर नहीं नहीं। जाते हैं, हर छोटी छोटी बात पे सहम जाते हैं। इवन कई जो युवा भी हैं वो भी सहम जाते हैं। उनके अंदर वो इतना चीजों को बर्दाश्त करने की इतनी ताकत नहीं होती। कोई जरा सी घटना घटी, एकदम से सहम जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ आ जाता है। कई बार वो रात को सो भी नहीं पाते हैं। ये कौन सी स्थितियां हैं, कौन सा ऐसा ग्रह है जो इंसान को, जो उनकी मनोस्थिति है, जो मन है, उसको कमजोर करता है? सुना है चंद्रमा का उससे काफी ताल्लुक है। तो जरा कुछ बताइए कि कई जो बच्चे हैं या बड़े हैं इतने डरते क्यों हैं, उनका डर क्यों है, खौफ क्यों होता है उनके अंदर? सर, चंद्रमा तो मुख्य कारक है इस चीज का। चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन अगर घबराता है तो उसके लिए चंद्रमा ही जिम्मेदार है। ऐसी स्थितियां उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा आती हैं। कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, दर्शक मित्र चाहें अगर, ज्योतिष मित्र भी अगर चाहें, अगर सुन रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। चंद्रमा अगर राहु के नक्षत्र में हो तो जातक अननोइंगली डरता रहता है। मतलब जो जिंदगी में होना नहीं है उसके बारे में भी सोच के डरता रहता है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो, आर्द्रा में हो, स्वाति में हो या शतभिषा में हो, ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी पैल्पिटेशन में आ जाता है। मान लीजिए किसी ने आना है, 10 बजे का उसने समय दिया है, तो वो 9:30 बजे से ही सोचने लगता है कि आया नहीं, देर होगी उसको, या आएगा कि नहीं आएगा, उसके दिमाग में हमेशा रहता है। और किसी भी घटना से बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी ऐसे जातकों के अंदर अक्सर होती है। डिहाइड्रेशन का मूल कारण पानी की कमी होना होता है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो या चंद्रमा राहु के साथ हो कुंडली में, ये सेम स्थिति होती है। या चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो या चंद्रमा केतु के साथ हो, यही स्थिति होती है। क्योंकि केतु के साथ अगर हो तो राहु की सीधी दृष्टि वहां पड़ रही है, और केतु के साथ भी चंद्रमा घबराता है, केतु के नक्षत्र में भी घबराता है। तो पानी पीना चाहिए ऐसे लोगों को ज्यादा। पानी वो जितना पिएंगे चंद्रमा उतना उनका स्ट्रांग रहेगा। अब जितना पिएंगे मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को जितना पीना चाहिए। दूसरी बात है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है चंद्रमा की। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो पापी होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो शुभ होता है। अब यहां भी इसको कैटेगरिकली सोचना होगा कि अमावस्या के बाद जब चंद्रमा प्रथमा द्वितीया तृतीया की तरफ बढ़ रहा होता है, जितना मजबूत होता जाता है, तो अमावस्या के बाद पंचमी और षष्ठी तक चंद्रमा कमजोर कहलाता है। षष्ठी के बाद पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते चंद्रमा उत्तरोत्तर मजबूत होता जाता है। और पूर्णिमा खत्म होने के बाद जब प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी इस तरह धीरे धीरे वो अमावस्या की तरफ जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, तो पूर्णिमा के बाद तो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है चंद्रमा का। तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पंचमी तक मजबूत रहता है। षष्ठी के बाद उत्तरोत्तर जैसे जैसे उसने अमावस्या के करीब पहुंचना होता है वो कमजोर होता चला जाता है। तो आप एक स्टेप अगर याद रख ले कि अमावस्या के बाद षष्ठी से लेकर पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के बाद पंचमी तक चंद्रमा मजबूत होता है। पूर्णिमा की पंचमी के बाद चंद्रमा कमजोर होने लगता है, और अमावस्या की पंचमी और षष्ठी के बाद चंद्रमा जो मजबूत होने लगता है। यानी मोटे मैं मोटे पंद्रह ये दिन, मोटे मोटे 15 दिन। मोटे मोटे 15 दिन, और इस चीज को मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखते ही घबरा नहीं जाना है कि ये तो पापी है, ये बहुत बुरा, ऐसा भी नहीं है। पूर्णिमा के बाद चतुर्थी और पंचमी तक, कम से कम पंचमी तक तो मान के चलिए चंद्रमा मजबूत होता है कृष्ण पक्ष का होने के बावजूद। लेकिन चूंकि कृष्ण पक्ष में आ चुका है, चंद्रमा पापी होने की तरफ बढ़ रहा है, तो वो शुक्ल पक्ष की पंचमी षष्ठी से पूर्णिमा तक का जो चंद्रमा जो शुभ होता है, उतना शुभ ये पूर्णिमा के बाद पंचमी तक नहीं रह जाता, क्योंकि कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। इस चीज को आपको माने बिंदुवार आपको समझना होगा इस चीज को। तो चंद्रमा की कमजोर स्थिति मैंने बता दी, पूर्णिमा से षष्ठी से लेकर अमावस्या तक, और अमावस्या से लेकर पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक कमजोर रहेगा। और कृष्ण पक्ष की पंचमी षष्ठी से
उसके बाद उत्तरोत्तर वो पूर्णिमा की तरफ जब अमावस्या की तरफ बढ़ता है, तो कमज़ोर होता चला जाता है और अमावस्या के बाद वो पंचमी के बाद मजबूत होता चला जाता है, पूर्णिमा तक जब बढ़ता है। सिंपल समझना चाहते हैं तो लोग समझ लें मित्र, अमावस्या की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा धीरे-धीरे कमज़ोर होता है, पूर्णिमा की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा धीरे-धीरे मजबूत हो रहा होता है। जी, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल। तो चंद्रमा का कमज़ोर होना, राशि में कमज़ोर होना या नक्षत्र में कमज़ोर होना, या आपका मतलब है कि राहु के नक्षत्र में होना, या इस ढंग से वो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जहाँ पर वो डर का कारण एक बन जाता है, हाँ। एक्चुअली देखा जाए तो लोगों और के भी मन 1-2 में। बिंदु हैं, चंद्रमा अष्टम में हो तो अच्छा नहीं होता, द्वादश में हो तो अच्छा नहीं होता, छठे में हो तो जी, अच्छा नहीं होता। हालाँकि एक बिंदु दर्शक मित्र याद रख लें कि गोचर का चंद्रमा छठे में अच्छा होता है, जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे में अच्छा नहीं होता। ये ज़रा-सा जी, डिफरेंशिएट है चंद्रमा में और जी, 8-12 का जी, चंद्रमा जी, अच्छा नहीं होता क्योंकि अष्टम भाव बिल्कुल, अंधकार का घर, द्वादश भाव अंधकार का भाव है, तो यहाँ भी चंद्रमा हो तो जातक डर जाता है, घबरा जाता है, कॉन्फिडेंट उसका लूज़ रहता है और माने करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति और भी बन जाती है, अगर लग्नेश भी राहु केतु के प्रभाव में आ जाए और लग्नेश भी अष्टम या द्वादश में बैठा हुआ हो तो। बिल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी के साथ हम दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा लेंगे, और उम्मीद है आपका प्रोग्राम पसंद आया, आप आते हैं, अच्छा लगता है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और सिद्धांत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। हाँ, दर्शकों ये बता दूँ कि आप जो भी हमारे सिद्धांत जी के साथ संपर्क करना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पहले मैसेज कर दीजिएगा, तब उनसे संपर्क कर लीजिएगा अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।